Alright, so this is Dawal here and you are watching KD Architect. So welcome to KD Architect and hope you have been learning the Revit through our tutorial. So if you really like this video then please subscribe to KD Architect. So let's start the video. So in this video I'll show you how can you add window in the Revit software and how can you modify the size of window and how to change the material in the Revit for the window. So let's start the video. So first of all, to add the window you have to go to in the architectural tab and यहाँ पे आपको विंडो का आइकन दिखेगा. अदरवाइज आप उसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो. उसका शॉर्टकट है WN. सो सिंपल WN प्रेस करना है एंड यू आर एबल टू एड पर्टिकुलर विंडो इन द Revit प्रोजेक्ट. सो यहाँ पे मैं विंडो के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप पर्टिकुलर विंडो को प्लेस कर सकते हो either in 3D view or in the plan view. So first of all let me create the appropriate wall in the plan. So यहाँ पे level 1 में मैं एक basic wall create कर रहा हूँ. So यहाँ पे मैं एक basic wall create कर रहा हूँ and I'll show you how can you add window in the Revit project. So यहाँ पे सिंपल आपको WN प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको विंडो के टाइप्स मिलेंगे. सो यहाँ से आप कोई भी विंडो का टाइप सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे मैं 26 बाय 5 फीट की डबल एंग विंडो को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे विंडो को ऐड कर रहा हूँ. सो लाइक दिस वे यू कैन ऐड पर्टिकुलर विंडो इन द Revit प्रोजेक्ट. एंड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, जब आप विंडो को प्लेस करोगे तब आपको यहाँ पे टैग ऑन प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा. अगर आप उसको चेक रख रहे हो तो जब भी आप विंडो को प्लेस करोगे तब यहाँ पे टैग ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टैग ऑन प्लेसमेंट. सो आप कोई भी विंडो को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट विंडोज के टाइप मिलेंगे. यहाँ से कोई भी विंडोज के टाइप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो. एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट इंस्टेंस पैरामीटर ऑफ द विंडो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंस्ट्रेंट में है लेवल एंड सील हाइट. सो यहाँ पे लेवल का रेफरेंस दिया है. कोई भी कंस्ट्रेंट आपको कौन सा रखना है, लेवल 1 2 आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो. सो लेट मी शो यू इन द साउथ एलिवेशन. सो यहाँ पे अपना लेवल 1 है जो मैंने सिलेक्ट किया है एंड लेवल 1 से पर्टिकुलर विंडो को हमने यहाँ पे प्लेस किया है. सो सपोज यहाँ से कोई भी विंडो का लेवल मुझे चेंज करना है. सपोज मैं इस विंडो की हाइट को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, उसकी हाइट को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लेवल को लेवल 1 से लेवल 2 कर रहा हूँ एंड दैट्स इट. एज यू कैन सी यहाँ पे विंडो जो है लेवल 2 के रेफरेंस से यहाँ पे लेवल उसका चेंज हुआ है. So now let's understand what is seal height. So यहाँ पे currently seal height है 3 feet. So seal height means the distance between particular reference level to bottom of window. So यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लेवल से विंडो का जो बॉटम है वहां तक अपनी seal height है. So suppose if I wanna change the seal height of this particular window, then I'll change over here. यहाँ पे मैं उसको 4 feet कर रहा हूँ एंड एज यू कैन सी यहाँ पे विंडो की सील हाइट चेंज हो रही है. सो लाइक दिस वे यू कैन चेंज द सील हाइट फॉर द विंडो. एंड नेक्स्ट उसके बाद है यहाँ पे ग्राफिक्स के विजिबिलिटी पैरामीटर्स. यहाँ पे है फर्स्ट पैरामीटर है एक्सटीरियर ट्रिम विजिबिलिटी एंड उसके बाद है इंटीरियर ट्रिम विजिबिलिटी एंड इंडिकेटर विजिबिलिटी. सो लेट मी शो यू इन द 3D हाउ इट वर्क्स. सो फर्स्ट I'll isolate दिस विंडो. सो उसके लिए मैं सिलेक्शन बॉक्स कमांड का यूज करूंगा. सो उसके लिए सिंपल शॉर्टकट है BX. सो यहाँ पे एज यू कैन सी पर्टिकुलर विंडो को आप सिलेक्शन बॉक्स में देख पा रहे होंगे. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू एक्सटीरियर ट्रिम विजिबिलिटी. यहाँ पे मैं चेक रखा है इसीलिए यहाँ पे एक्सटीरियर ट्रिम जो है वो विजिबल है. इफ आई अनचेक दिस ऑप्शन देन यहाँ पे एक्सटीरियर ट्रिम विजिबिलिटी जो है वो चली जाएगी. सेम वे यहाँ पे इंटीरियर ट्रिम विजिबिलिटी जो है ऑन है इसलिए यहाँ पे वो विजिबल है. इफ आई अनचेक दिस ऑप्शन देन एज यू कैन सी इंटीरियर ट्रिम भी यहाँ से चली गई. सो लाइक दिस वे यू कैन यूज द विजिबिलिटी ऑप्शन इन द विंडो फॉर द ट्रिम विजिबिलिटी. एंड लास्ट थर्ड वन इज इंडिकेटर विजिबिलिटी. That means let me show you in the south elevation. So in the elevation it will show how window will open.
सो यहाँ पे जो एरो दिख रहा है दैट इज आवर इंडिकेटर. सो इफ आई वांट to disable this indicator then I'll uncheck this option and as you can see यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन चला गया है. So this is how you can use the visibility parameter option for the window. एंड यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स है वो सारे इंस्टेंस पैरामीटर है. दैट मीन्स इट विल चेंज इन पर्टिकुलर विंडो एलिमेंट. इट वॉन्ट चेंज इन ऑल टाइप ऑफ सिमिलर विंडोज. सो कीप इन माइंड while you are working. So now let's understand the different type parameters of the window. So यहाँ पे type parameters को change करने के लिए आपको edit type के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे सारे विंडो के एडिट टाइप के जो पैरामीटर्स है वो सारे आपको विजिबल हो जाएंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक यूजफुल पैरामीटर्स while you are working on the Revit project. So how can you change the window size and material and all. So let me show you first. यहाँ पे ग्राफिक्स में टॉप एंड बॉटम मुंटिन्स की विजिबिलिटी के पैरामीटर्स है. सो लेट मी शो यू इन द 3D. सो यहाँ पे विंडो में ये टॉप मुंटिन्स है एंड बॉटम मुंटिन्स यहाँ पे है. सो फर्स्ट यहाँ पे एडिट टाइप के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ग्राफिक्स में अगर मैं टॉप मुंटिन विजिबिलिटी को अनचेक कर रहा हूं देन क्लिक ऑन अप्लाई. सो एज यू कैन सी यहाँ पे टॉप मुंटिन्स डिसेबल हो गए हैं एंड आई एम चेकिंग अगेन दिस ऑप्शन एंड इट विल अगेन विजिबल टू यू. Yeah, that's it. So in the second option bottom mountain visibility यहाँ पे उसको मैं अनचेक कर रहा हूँ and I'll click on apply and as you can see यहाँ पे bottom mountains चले गए हैं. So like this way you can use visibility option for the mountain. So I am again checking this option. सो यहाँ पे माउंटेन फिर से आ गए हैं. सो नाउ लेट्स सी हाउ कैन यू चेंज द मटेरियल फॉर द एलिमेंट ऑफ द विंडो. सो यहाँ पे फर्स्ट है एक्सटीरियर फ्रेम मटेरियल, देन उसके बाद है इंटीरियर फ्रेम मटेरियल, देन एक्सटीरियर ट्रिम मटेरियल एंड उसके बाद है इंटीरियर ट्रिम मटेरियल. सो लेट मी शो यू. यहाँ पे इंटीरियर ट्रिम मटेरियल है, उसके बाद है ग्लास पैनल मटेरियल. सो यहाँ से सारे मटेरियल एंड फिनिशेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. सपोज यहाँ पे मैं एक्सटीरियर फ्रेम है उसका मटेरियल चेंज कर रहा हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पर्टिकुलर विंडो को आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से आप टाइप पैरामीटर में से मटेरियल को चेंज करोगे तो सिमिलर टाइप की जितने भी विंडोज है उसमें सारे में ये मटेरियल अप्लाई होगा. सो दैट इज आवर टाइप पैरामीटर्स. अगर आप इंस्टेंस पैरामीटर में से कोई भी चेंज कर रहे हो तो पर्टिकुलर विंडो सिंगल विंडो एलिमेंट में ही चेंज होगा जो आपने सिलेक्ट किया है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस एंड टाइप पैरामीटर्स. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में मैं एक्सटीरियर फ्रेम का मटेरियल चेंज कर रहा हूं. यहाँ पे करंटली क्लेड व्हाइट है. सपोज यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम मटेरियल सिलेक्ट कर रहा हूं. यहाँ पे मैं कॉपर का मटेरियल सिलेक्ट कर रहा हूं. देन आई विल क्लिक ऑन ओके एंड यहाँ पे कॉपर का मटेरियल असाइन हो चुका है. देन लास्ट में आपको ओके पर क्लिक करना है. सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो भी विंडो की फ्रेम है वहां पे कॉपर का मटेरियल अप्लाई हो चुका है. सो आप विंडो की फ्रेम का मटेरियल लाइक दिस वे यू कैन चेंज. सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट मटेरियल पे जंप करूंगा. यहाँ पे नेक्स्ट मटेरियल इंटीरियर फ्रेम मटेरियल. सो यहाँ पे इंटीरियर फ्रेम जो है अपनी वहां पे करंटली वुड का मटेरियल दिया है. सो लेट मी चेंज दिस मटेरियल. सो यहाँ पे सिंपल आपको 3 डॉट वाला बटन दिख रहा है, वहां पे क्लिक करना है एंड यहाँ से कोई भी मटेरियल सिलेक्ट करना है. और सपोज आपको कोई नया मटेरियल क्रिएट करना है देन यू हैव टू सिलेक्ट ओवर हियर एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू मटेरियल का ऑप्शन है, वहां पे आपको सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे न्यू मटेरियल क्रिएट हो जाएगा. एंड यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको कोई भी मटेरियल का नेम देना है. सपोज यहाँ पे मैं दे रहा हूं मेटल. सो कोई भी मटेरियल दे सकते हो एंड यहाँ से सारे ग्राफिक्स और अपीयरेंस के सेटिंग आप यहाँ से चेंज करके कोई भी मटेरियल चेंज कर सकते हो.
सो करंटली यहाँ पे मैं कोई नया मटेरियल नहीं बना रहा हूँ, जस्ट आई एम चेंजिंग द मटेरियल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मटेरियल लिस्ट। सो यहाँ पे मैं कोई भी मटेरियल रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ। सपोज यहाँ पे एक मेटल का मटेरियल है, उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे मेटल का मटेरियल असाइन हो चुका है एंड लास्ट में यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक करना है। सो पहले यहाँ पे वुड का मटेरियल था, अब मेटल का मटेरियल चेंज हो जाएगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेटल का मटेरियल विंडो की इंटीरियर फ्रेम में चेंज हुआ है एंड एक्सटीरियर फ्रेम में हमने कॉपर का मटेरियल यहाँ पे चेंज किया था। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पैरामीटर्स ऑफ द मटेरियल। सो यहाँ पे थर्ड वन है एक्सटीरियर ट्रिम मटेरियल। सो यहाँ पे जो एक्सटीरियर ट्रिम दिख रही है आपको, उसका मटेरियल है एंड उसके बाद है इंटीरियर ट्रिम मटेरियल का ऑप्शन है। सो यहाँ पे लेट मी चेंज द एक्सटीरियर ट्रिम मटेरियल। सो यहाँ पे एडिट टाइप में जाके आपको सिंपल एक्सटीरियर ट्रिम मटेरियल में यहाँ से मटेरियल चेंज करना है। सो यहाँ पे मैं चेरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। सो एज यू कैन सी इट्स अ प्रोसेसिंग। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे चेरी का मटेरियल चेंज हो चुका है एंड सिमिलर वे आई विल चेंज मटेरियल फॉर द इंटीरियर ट्रिम मटेरियल। सो यहाँ पे आप कोई भी वुड का या तो कोई भी मटेरियल एज यू वांट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सैश का मटेरियल सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन ओके। एज यू कैन सी यहाँ पे इंटीरियर ट्रिम मटेरियल सैश का असाइन हो चुका है एंड लास्ट में क्लिक ऑन ओके एंड एज यू कैन सी यहाँ पे मटेरियल असाइन हो चुका है। सो लाइक दिस वे यू कैन चेंज द मटेरियल इन द रेविट। सो नाउ लास्ट वन इज मटेरियल फॉर द ग्लास। यहाँ पे ग्लास का मटेरियल करंटली असाइन है और ग्लास के लिए कोई भी अलग मटेरियल आप बना के उसको यहाँ से असाइन कर सकते हो। यहाँ पे टेम्पररी में यहाँ पे ग्लास क्लियर ग्लेजिंग को चेंज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे ग्लास का मटेरियल चेंज हो चुका है। So like this way you can change the materials and finishes for the window from the type parameters. So now let's understand how can you modify the window size. So यहाँ पे width and height का पैरामीटर दिया है और width और height के पैरामीटर को आप चेंज करके विंडो की साइज मॉडिफाई कर सकते हो। So उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, वहां पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट नेम यहाँ पे देना है। सपोज यहाँ पे मैं 3 बाय 6 फीट की विंडो यहाँ पे कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन ओके। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे टाइप में फैमिली टाइप क्रिएट हो चुका है 3 बाय 6 फीट विंडो का एंड यहाँ पे मैं विड्थ उसकी 3 रख रहा हूँ एंड हाइट उसके 6 फीट असाइन कर रहा हूं एंड लास्ट में क्लिक ऑन ओके एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एक नया टाइप क्रिएट हो चुका है विंडो का। लेट मी एक्सपांड द सिलेक्शन बॉक्स एंड यहाँ पे आप इस ऑप्शन को ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे डबल अंग विंडो के टाइप जितने भी क्रिएट है उसमें एक नया टाइप ऐड हो जाएगा 3 बाय 6 फीट जो हमने डुप्लीकेट किया था। सो यहाँ पे आप कोई भी विंडो को फर्स्ट आपको डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे एडिट टाइप में जाके यहाँ पे डुप्लीकेट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी साइज चेंज करनी है। देन यहाँ पे टाइप्स में आपको उसका टाइप क्रिएट हुआ दिखेगा। सो लाइक दिस वे यू कैन मॉडिफाई द विंडो साइज एंड यू कैन क्रिएट योर ओन विंडो साइज एंड यहाँ पे कोई भी डिफरेंट टाइप की विंडो फैमिली आपको प्रोजेक्ट में लोड करवानी है जो पर्टिकुलर रेविट की बाय डिफॉल्ट फैमिली रहती है। सो हाउ कैन यू डू दैट? सो लेट मी शो यू फर्स्ट। यहाँ पे सपोज आप प्लान में से कोई भी या तो 3D में से विंडो का कमांड एक्टिवेट करोगे WN। सो यहाँ पे आपको लोड फैमिली का ऑप्शन दिखेगा एंड वहां पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ऑटोडेस्क में रेविट 2020 में जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरीज के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे मेरा करंट वर्जन रेविट 2020 है। सो यहाँ पे इंडिया आ रहा है
और आपके पीसी में मे बी यूएस इंपीरियल हो सकता है, सो वहां पे आपको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे विंडो के फोल्डर में जाना है। यहाँ पे सारी विंडोज की फैमिली आपको विजिबल होगी। सो यहाँ से आप कोई भी विंडो का टाइप यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट में लोड करवा सकते हो। सो दिस इज हाउ कैन यू लोड different types of window in the current Revit project. So hope you had understood the process. So this is how you can change the window type, size of the window, and how can you change the material for the particular window. So I have covered in this video. So hope you had understood and like this video. If you really like this video, please leave a like and comment. And in the end, thank you so much for a valuable time. Have a good day.